सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संगत सदगुरु के दीदार यानी कि इस रब के दीदार, इस परमात्मा के दीदार, इससे बड़ी जिंदगी में सत्संगत और कोई खुशनसीबी हो नहीं सकती कि जिस जगह बैठ करके इस परमात्मा की आराधना की जा रही हो, इस निरंकार के आगे प्रार्थना की जा रही हो, वहां स्वयं इस निरंकार को जनाने वाले सदगुरु भी विराजमान हो। इससे बड़े और खुशनसीबी से भरे पल किसी की जिंदगी में हो नहीं सकते। प्रार्थना हर कोई करता है इस परमात्मा के आगे, और जब परमात्मा के आगे प्रार्थना की बात आती है तो कुछ रोज पहले आदरणीय निरंकारी राजपिता जी ने बख्शिश करते हुए सत्संगत ये फरमाया कि प्रार्थना एक अधिकार मिला है भक्त को अपने भगवान के आगे, गुरसिक को अपने गुरु के आगे रखने का। लेकिन वो प्रार्थना कब एक मांग में बदल जाती है और वो मांग कब जिद में बदल जाती है, ये मुझे पता भी नहीं चलता। सत्संगत जब ये भाव सुने तो अपने अंदर ये विचारा कि हुजूर का जब इस तरह से ध्यान आया है तो मैं अपने अंदर झांक करके देखूं कि मेरी अपनी डेफिनेशन क्या है उस प्रार्थना की। और जब देखा अपने अंदर तो यही लगा कि मेरे लिए प्रार्थना क्या है, वो ये है कि या तो मेरा तन या फिर मेरा मन या वो सारे मटेरियलिस्टिक पोजीशंस जिसको मैं धन कहता हूं, उसमें कहीं अगर कोई कमी आती है, कोई डर पैदा होता है या कहीं कोई इच्छा होती है, तो मैं परमात्मा के आगे प्रार्थना करता हूं। ये मेरा एक बेसिक सा आंसर आया मेरे अपने अंदर से। अभी भी एक पल के लिए आप सोच करके देखें, जो सभी यहां बैठे हैं, अब सब कुछ रख दिया इनके कदमों में, अब बताइए उस भाव का क्या, जो मांग, जो प्रार्थना मैं लेकर के आया था, तो क्या बचता है? क्या बचता है प्रार्थना में? तन मन धन सब तेरी माया, देश में सारी रास करा, तुइयों मात पिताए सबदा, बच्चे बाले तेरे ने। और फिर मांगता क्या है गुरसिक सत्संगत? यही मांगे सदगुरु से कि तेरी नजर सवल्ली होवे, घर सुखा दे डेरे ने। अजल करे आ थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले। अगर गुरु हिसाब करने पे आ जाए कि मेरे कर्म के हिसाब से मुझे मिले, अजल करे ता थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले। फजल करे रहम करे, फजल करे ते बख्शे जावण, मेरे जय मुंह काले। तेरी नजर सवल्ली होवे, घर सुखा दे डेरे ने। इससे ऊपर सत्संगत कोई प्रार्थना नहीं। और फिर ये अगर प्रार्थना बुनियाद बन जाए तो एक राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ एक जंगल में कहीं शिकार करने निकला। शाम हो गई, वो शिकार करते करते कुछ भटक भी गए वो सैनिक। राजा के साथ एक ही उसका एक सैनिक था। कहीं पहुंचे तो राजा ने कहा कि बहुत भूख लगी है, देखो अगर खाने के लिए यहाँ कुछ मिल जाए। सैनिक ने देखा तो पास में एक पेड़ था, वहां कुछ फल थे, वो फल तोड़ करके ले आया। कहता कि राजन और कुछ तो मिला नहीं, ये फल मैं लेकर के आया हूं। राजा ने कहा ये जंगल में लगा हुआ पेड़ है, पता नहीं कैसे फल होंगे, तुम एक काम करो, इसमें से एक फल खा करके बताओ कि कैसा है। और राजा ने अपने हाथ से वो एक फल उठाया और उस सैनिक के आगे कर दिया। उस सैनिक ने भी दोनों हाथ फैला करके, क्योंकि राजा से कुछ ले रहा था, तेरी नजर सवल्ली होवे उस भाव से ले रहा था, उसने प्रवान किया उस फल को। उसने खाया, बोला कि राजन फल बहुत मीठा है। राजा के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई कि चलो खाने के लिए कुछ मिल गया। अगला फल राजा उठाने लगा खाने के लिए, फिर ध्यान आया कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक मीठा रहा हो। अच्छा एक काम करो, ये भी खा करके बताओ कि कैसा है। फिर से प्रवान किया, फिर खाया। कहता राजन ये तो पहले वाले से भी मीठा है। अब सत्संगत संतुष्टि हो गई कि मीठे ही होंगे। राजा ने अगला फल उठाया, अभी सत्संगत मुख पर लगाया ही था, वो खाया ही था, एक बाइट ली ही थी। जैसे ही जीभ पर वो फल लगा, उसने एकदम से वो बाहर थूक दिया और थोड़ा सा क्रोधित होकर के उससे बोला, सैनिक से बोला, अरे ये तो इतने कड़वे फल हैं, क्यों कह रहे हो कि मीठे हैं?
और वो सत्संगत आगे से हाथ जोड़ करके यही कहता है कि राजन, तमाम उम्र आपकी ये सेवा में आपके हाथ से दिए हुए अनेकों अनेक मीठे फल खाए हैं। अगर आज एक आध कड़वा खाना भी पड़ गया तो उसका शिकवा कैसा। यकीन मानिए राजन, मुझे तो ये भी मीठा लग रहा था। सत्संगत, तेरी नजर सवल्ली होवे, फिर परिस्थिति पे प्रार्थना कभी सत्संगत डिपेंड नहीं करती और वो कभी मांग और जिद में तब्दील नहीं हो सकती। इसीलिए वो सूफी संतों ने बात कही कि नमाज इश्क में दुआ की गुंजाइश नहीं, सभी कुछ तो शामिल है रज़ाए यार में। जो सत्संगत इनकी रजा है उसी में तो सारी सृष्टि चल रही है, उसमें सारा संसार चल रहा है। इसीलिए तो यहां से गुरु सिख शुरुआत करता है कि तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी रास करा। सदगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही एक अरदास कामना है, दतार आप जी बख्शिश करना। मन में कोई भाव होता है कि सच्चे पातशाह के दर्शन दीदार हो, तो मन का कोई भाव गुरु के आगे रखा जाए, उस भाव को ही पकड़ करके देखिए और देखिए कि या तो वो तन से जुड़ी हुई बात होगी या फिर मन से जुड़ी हुई बात होगी कि सच्चे पातशाह नेगेटिविटी बहुत आती है, गिल्ट में चला जाता हूं, ईगो बहुत है, आप जी बख्शिश करो। मन की कोई बात होगी, कोई विकार दूर करना है, या सत्संगत कोई धन, महात्मा कृपा करो पीआर जल्दी लग जाए, कोई भी ऐसी बात, मेरा रुतबा, मेरा परिवार, मेरी कार, मेरा घर, हर वो चीज जिसके साथ मेरा शब्द जुड़ा है वो धन है। मेरा वो भाव जो मैं सदगुरु के आगे, इस निरंकार के आगे प्रार्थना रूप में रखता हूं, वो इस दायरे से बाहर नहीं होता। सोच करके देख लीजिए। लेकिन सत्संगत, फिर जो सदगुरु ने डेफिनेशन दी है प्रार्थना की, आइए उसको भी एक बार रिविजिट कर लेते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में एक शब्द आता है जहां सत्संगत जिक्र हुआ कि प्रार्थना, अरदास की कैसे जाती है, क्या है अरदास। और उसकी शुरुआत यहां से होती है कि तू मालिक, तू खालिक मेरा, तुद अगे अरदास करा। यहां से शुरुआत हो रही है अरदास की। कनेक्शन है, वो मेरे सामने है तो मैं उसको तू करके संबोधित कर रहा हूं, जानता हूं मेरे साथ है। तो प्रार्थना की तो बुनियाद यहां से शुरू होती है कि इस एक को जान करके कोई कह सकता है कि तू मालिक, तू खालिक मेरा। पहला ही शब्द नो वन। जब तक जाना नहीं तो जो प्रार्थना हो भी रही है वो मैं इसी बात से अनभिज्ञ हूं कि कर किसके साथ रहा हूं, किसके सामने कर रहा हूं। जैसे मैं यहां से कहूं, जैसे कि एक बास्केट है, एक कोई कपड़े की गठरी मान लीजिए विजुअलाइज करने के लिए, और अरदास करते हुए गुरसिख कह रहा है जैसे उस बास्केट में रख रहा हो, तन मन धन सब तेरी माया, पेश मैं सारी रास करा। यहां से प्रार्थना की शुरुआत हो रही है। तू मालिक, तू खालिक मेरा, तुद अगे अरदास करा, तन मन धन सब तेरी माया। गुरु को, निरंकार को सौंप दिया। यहां ये बेसिक एक रिक्वायरमेंट, पेश मैं सारी रास करा। अब सत्संगत, जो मैं भाव लेकर के आया था, जो सदगुरु और निरंकार के आगे रखना था, वो तो मैंने उस पोटली में बांध करके गुरु के चरणों में ये कह करके रख दिया प्रार्थना की शुरुआत में ही, सब तेरी माया। कृपा करना जी, प्यार से कहना।